आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज़ अहमद। आप देख रहे हैं साझी विरासत की ख़ास पेशकश दास्तान अदब। आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। दोस्तों, आज मैं माज़ी के ख़जाने से उन यादों को लेकर आया हूं जिनको आप सुनकर यकीनन खो जाएंगे उस ज़माने में। आज हम बात करेंगे शहंशाह गज़ल की। शहंशाह गज़ल यानी गज़ल का बादशाह, तरन्नुम का बादशाह, यानी हज़रत खुमार बाराबंकोई। खुमार साहब कितने बड़े शायर थे ये आप सब जानते हैं, इसलिए उनकी पता नहीं कितनी गज़लें आपको मुँह ज़बानी याद होंगी, इसलिए मैं उनकी गज़लों पे तस्करा नहीं करूँगा। आज मैं उनसे जुड़े हुए किस्सों का तस्करा करूँगा, आपके सामने उनसे जुड़े हुए किस्से बताऊँगा। और जो शोहरत उन्होंने हासिल की वो आज तक किसी भी शायर के हिस्से में नसीब नहीं। वो शोहरत, वो बुलंदियाँ, उनके वक्त में बहुत बड़े बड़े शायर गुजरे हैं, लेकिन जहाँ खुमार साहब पहुँचे वो यकीनन वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा। आप ये प्रोग्राम देखेंगे और आपको यकीन आ जाएगा कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच और सही कह रहा हूँ। असल में बात शुरू होती है 1935, जब खुमार बाराबंकोई सिर्फ और सिर्फ 16 साल के थे। बाराबंकी में एक बहुत ही फेमस कॉलेज GIC, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, बहुत ही बड़ा रुतबा था इस कॉलेज का, बहुत बड़ा नाम था इस कॉलेज का। और खुमार साहब उस ज़माने में मोहम्मद हैदर ख़ान के नाम से वहाँ के स्टूडेंट थे। खुमार साहब स्टूडेंट कितने शानदार थे ये भी सुन लीजिए आप। एक टीचर थे मैथ्स के, SN मैथ्यूज, बताते हैं कि वो जब कोई क्वेश्चन लिखते थे ब्लैक बोर्ड के ऊपर तो सारे बच्चे तो उसको सॉल्व करके उसका जवाब देते थे, और खुमार साहब एक नज़र देखने के बाद उसका जवाब दे दिया करते थे। लेकिन उनका रुझान जो है वो पढ़ाई की तरफ बिल्कुल नहीं था। उनको लेगेसी मिली हुई थी शायरी की, और वो पूरी तरीके से शायरी में डूबे रहते थे। खुमार साहब की उर्दू की राइटिंग बड़ी शानदार थी, बहुत ही खूबसूरत लगता था कि जैसे कहीं जो है वो उसमें प्रिंट की गई हो, लिहाजा टीचर भी उनको बहुत पसंद करते। उस वक्त GIC कॉलेज के उर्दू के 2 टीचर थे, एक इकबाल अजीम साहब और एक नसीर नाजरी साहब। बड़ा नाम था इनका क्योंकि दोनों खुद बहुत अच्छे शायर भी थे। वो साहब एक बार एक GIC में हर साल एक एनुअल डे पे एक मुशायरा होता था, बड़ा फेमस मुशायरा था उस ज़माने का। तो एक बार जब ये 10th में थे तो वहाँ पे वो मुशायरा हुआ। खुमार साहब जो है गए और अपने टीचर से कहा, इकबाल साहब से कहा कि इकबाल साहब मैं आज के मुशायरे में पढ़ना चाहता हूँ। बड़े बड़े नाम उस मुशायरे में थे। अल्लामा आरजू लखनवी साहब उस मुशायरे में तशरीफ़ ला रहे थे, सैफ़ी लखनऊ साहब और असर लखनवी साहब, ये जैसे बड़े नाम उस मुशायरे में आ रहे थे। तो उन टीचर ने कहा कि कौन सी गज़ल पढ़ोगे? खुमार साहब ने गज़ल के 3 शेर सुनाए। टीचर इतने मुतासिर हुए, कहा कि ठीक है, मैं तुमको जो है प्रिंसिपल से बात करके तुमको उस मुशायरे में ज़रूर मौका दिला दूँगा। शाम आई, महफिल सज गई, लोग आ गए, हुजूम उमड़ा और इस नौजवान लड़के का नाम पुकारा गया। तब तक वो खुमार बाराबंकोई नहीं बने थे। खैर, हैदर ख़ान माइक संभालते हैं और गज़ल का शेर पढ़ते हैं कि एक शोला सा गिरा शीशे से पैमाने में, एक शोला सा गिरा शीशे से पैमाने में, लो किरण फूटी सवेरा हुआ मैखाने में। जो शेर पढ़ना था साहब, जो है अल्लामा खड़े हो गए आरजू लखनवी, और उन्होंने कहा कि मियाँ साहबजादे, तुम्हारे बाप भी ये शेर नहीं कह सकते, क्योंकि उनके वालिद भी एक बड़े फेमस शायर थे बाराबंकी के। उनके चचा बहार साहब भी बहुत, करार और बहार तो बड़ा नाम था उनका। लेकिन जो शेर जो है उन्होंने पढ़ा, एकदम से मतलब जो है हंगामा हो गया। खुमार साहब कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने कहा कि कुफ्र इस्लाम
हम आगोश हैं मैं खाने में, कुफ्र इस्लाम हम आगोश हैं मैं खाने में, काबा शीशे में है बुतखाना है मैं खाने में। गज़ल के शेर पढ़ते जा रहे थे कि जानिबे काबा जा मिले कभी जानिबे दैर, जानिबे काबा जा मिले कभी जानिबे दैर, आज पहुँचे हैं भटकते हुए मैं खाने में। क्या 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 शेर हो रहे थे। उसके बाद तो खुमार उनका नाम फैलना शुरू हो गया और धीरे धीरे वो खुमार बाराबंकी उनका तखल्लुस हो गया। खुमार कहते हैं, खुमार एक अरबी जो है वर्ड है जिसका माने होता है जार ऑफ वाइन। खुमार साहब फिर आगे लखनऊ जुबली कॉलेज पहुँचे, मगर उनका पढ़ाई में दिल कहाँ लगता, उनको तो वहीं जाना था जहाँ उनको जाना था। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए खुमार साहब कितनी जल्दी और कितनी तरक्की कर गए कि 1946 यानी 27 साल की उम्र में उन्होंने शाहजहां फिल्म का गाना लिखा। बहुत अच्छे गाने, बड़े फेमस गाने हुए। उन्होंने तो बारादरी फिल्म का भी गाने लिखे, कई फिल्मों के गाने लिखे, लेकिन खुमार साहब को बॉलीवुड ज़्यादा रास नहीं आ रहा था। वजह साहब थी कि वहाँ पे उनके दोस्त, हालांकि शकील बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, मजरू सुल्तानपुरी, नौशाद साहब, मतलब ज़बरदस्त इनसे दोस्ती थी। दिलीप कुमार साहब बहुत बड़े फ़ैन थे उनके, सुनील दत्त साहब, बहुत दोस्ती थी इन लोगों की, आपस में बैठ के होती थी, मिलना मिलाना होता था। लेकिन खुमार साहब को मुंबई नगरी इसलिए रास नहीं आ रही थी कि वो समझौता नहीं कर सकते थे अपनी शायरी के साथ। जो वो गज़ल लिखते थे उसमें काट छाट उनको पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने फिर से मुशायरों का रुख कर लिया। और मुशायरों की दुनिया में मैं बताता हूँ आपको, एक बार लाल किले पे एक मुशायरा हुआ दिल्ली में, बड़ा फेमस मुशायरा होता है, आप सभी जानते हैं लाल किले का। खुमार साहब और जिगर मुरादाबादी ये दोनों उस मुशायरे में खूब चले थे। खुमार साहब ने जब पढ़ा है साहब, वो वाहवाही लूटी, एकदम आफत कर दी, छा गए मुशायरे के ऊपर। उस मुशायरे में जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ रफ़ी अहमद किदवई साहब, जिनका ताल्लुक़ बाराबंकी से था, मसौली से, सेंट्रल मिनिस्टर थे उस वक्त, वो भी मौजूद थे। उन्होंने अगले दिन खुमार साहब को अपने घर पे बुलाया, एक नशिस्त में एक दावत दी, और बाराबंकी के होने के नाते दोनों में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, बेतकल्लुफ़ी भी थी। रफ़ी अहमद किदवई साहब बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे, सेंट्रल मिनिस्टर थे। उन्होंने अपने घर पे बुलाया तो एक बड़े मजाकिया लहजे में कहा कि यार खुमार, एक बात बताओ मुझे, यार मैंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कई बार जेल गया, गांधी जी के साथ, नेहरू जी के साथ कई बार जेल गया, सेंट्रल मिनिस्टर बना, मैं तमाम देश के दौरे करता हूँ, काम करता हूँ, तो जहाँ जाता हूँ कुछ लोग आते हैं मिनिस्टर्स के नाते मुझसे मिले, यार क्या ख़ास है तुम्हारे कि लोग पागल हो जाते हैं तुमको देख के, क्या किया है तुमने ऐसा ख़ास। तो खुमार साहब ने जो जवाब दिया वो भी बड़ा लाजवाब था। खुमार साहब ने कहा कि बाराबंकी में जो सबसे बड़ी हस्ती गुजरी है वो मौलाना अब्दुल माजिद दरियावादी साहब गुजरे। उन्होंने क्या किया कि अपने नाम के आगे मौलाना अब्दुल माजिद दरियावादी लगाया। आप रफ़ी अहमद किदवई, आपने किदवई लगा लिया। साहब मैं हूँ जिसने अपने नाम के आगे बाराबंकी लगाया, यानी अपने वतन की, अपने आबाई वतन का नाम आगे लगाया, तो लोग मुझसे मोहब्बत करने लगे। क्या ज़बरदस्त जवाब था, लाजवाब कर दिया उन्होंने रफ़ी अहमद किदवई साहब को। अब आप सुनिए, जो मैंने शुरुआत में एक बात कही थी, खुमार साहब जितने फेमस हुए, जितने पॉपुलर हुए, वो मतलब वहाँ तक कोई शायर नहीं पहुँचा। एक किस्सा सुनाता हूँ। 1986 में खुमार साहब ने एक जो है कौमी आवाज़ को एक इंटरव्यू लिया था, हशमतुल्लाह साहब ने वो इंटरव्यू लिया था और उसमें शाया हुआ था। मैंने वहीं से ये चीज़ ली है। खुमार साहब ने बताया कि जिस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, खुमार साहब पाकिस्तान में थे, किसी मुशायरे एक सीरीज़ चल रही थी, उस सिलसिले में पाकिस्तान गए हुए थे, और वो उस जो है बंटवारे के वक्त फंस गए बुरी तरीके से। हिंदुस्तान आना था, आफत हो गई थी, आप सब उससे वाकिफ़ हैं। तो ये अपना बैग वैग संभाल के किसी तरह एक गाड़ी में बैठ के जा रहे थे।
रास्ते में चेकिंग हो रही थी, ज़बरदस्त चेकिंग चल रही थी। सबके कागजात चेक किए जा रहे थे कि जाने वाले कौन हैं, कहाँ के हैं, कहाँ जाना है उनको। एक आर्मी का मेजर था, ईश्वर सिंह, वो एक गाड़ी चेक करवा रहे थे। उन्होंने जब इनके कागजात देखे तो उस पर लिखा था खुमार बाराबंकी। उन्होंने उनसे पूछा कि कौन, क्या नाम है आपका? उन्होंने कहा खुमार बाराबंकी। उन्होंने कहा आप इस गाड़ी से फ़ौरन उतरिए, और खुमार साहब को उतार लिया गया। आप खुमार साहब के डर के मारे बुरा हाल की मुझे लग रहा है कि अब मेरा बच के जाना बहुत मुश्किल है। खैर उन्होंने अपने जो सब ऑर्डिनेंट थे उनसे कहा कि इनको ले जाओ और ले जाके मेरे जो कमांड ऑफिस में वहाँ बैठा लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो लोग लेके आर्मी के कमांड ऑफिस पहुँचे और जो ऑफिसर था उसके रूम में उनको बैठा लिया गया, और खुमार साहब का बुरा हाल डर के मारे। शाम हुई तो वो ऑफिसर वहीं पे पहुँचे, तब तक नाश्ते पानी का इंतज़ाम कर दिया गया था, लिहाजा खुमार साहब को कुछ थोड़ा उनका डर कम हुआ। और उसके बाद जब वो ऑफिसर वहाँ पहुँचा, फिर उनसे मिला, उसने इनको बताया कि वो बहुत अच्छी तरीके से खुमार साहब को जानते हैं, इनके बड़े फ़ैन हैं, मिलना पहली बार हुआ। फिर वो खुमार साहब को लेके अपने घर गया। अपने जब घर गया तब भी खुमार साहब को डर था कि कौन सी कॉन्स्पिरेसी हो रही, मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, ऐसे कौन आदमी, मेरा इतना बड़ा वो दीवाना हो गया। खैर वो ऑफिसर उनको लेके अपने घर गया। फिर उसने अपने वहाँ पे जो सुरजीत कौर उनकी मिसेस थी उनको बुलाया, अपने बच्चों को बुलाया और अपनी वाइफ से कहा कि बेगम, आप जिसके लिए बहुत परेशान रहती थी कि खुमार साहब, खुमार बाराबंकी, खुमार बाराबंकी, आज खुमार बाराबंकी आपके हुजूर में हाजिर हैं और आपको जितनी गज़लें इनसे सुननी हो सुन ली। खुमार साहब के जान में आई कि कम से कम मुझे अब लग रहा है कि मेरे साथ कोई बड़ी साजिश नहीं की जा रही। खुमार साहब को उसने अपने आलीशान मकान के एक बेहतरीन कमरे में रुकाया। ज़बरदस्त तरीके का वो मैं का इंतज़ाम किया गया, उनके लिए नाश्ता पानी खाने का इंतज़ाम किया गया, और रात में उनकी पूरी फैमिली बैठी। और डर के उस माहौल में भी खुमार साहब ने अपने जो उनकी मेलोडी वॉइस थी, जो एकदम मेलोडियस वॉइस थी, उनकी एकदम अलग तरन्नुम था, उसमें उन्होंने कई गज़लें सुनाई। क्योंकि कहते हैं ना कि जान बचानी है तो सब कुछ करना पड़ता है। खुमार साहब बताते हैं कि जब वहाँ से वो दूसरे दिन हिंदुस्तान आने का पूरा इंतज़ाम किया गया तो 4 आर्मी के सैनिक फौजी उनके साथ उसने किए और 10,000 रुपये का उनको तोहफ़ा दिया। तोहफे में उन्होंने जो है उस वक्त कहा कि 10,000 रुपये का इनाम उस सरदार ने, छोड़दी साहब ने उनको दिया, जो कि आप 1947 में आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप मकबूलियत के अंदाज़ा लगाइए। ये 2 एक किस्से थे जो मैंने आपके सामने रखे। एक चीज़ और खुमार साहब के बारे में बताऊँ। खुमार साहब के बारे में जो है जो क्रिटिक्स थे, ऐसा नहीं कि वो उनके निशाने पर नहीं है, उनके भी निशाने पर रहे। एक उर्दू के बहुत बड़े क्रिटिक्स रहे हैं शमसुर रहमान फारूकी साहब, जिनका अभी हाल ही में इंतकाल हुआ, आप जानते हैं। एक बार वो देवा आए हुए थे, एक मुशायरे में आए हुए थे। 4 रहे थे साहब जो है ये लोग मुशायरा जब शुरू होने से पहले रास्ते में, तो फारूकी साहब ने जो है कुछ लोगों से कहा कि खुमार साहब का जो इखलाक है, मैंने आज तक किसी शायर का ऐसा इखलाक नहीं। जितनी पॉपुलैरिटी इन्होंने हासिल कर रखी है, जितना फेमस हो चुके हैं, जितनी दीवानगी है, वो मैंने किसी शायर की दीवानगी नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि जो है 10 से 12 लफ्ज़ हैं, उसी में इनकी इर्द गिर्द इनकी शायरी घूमती रहती है, इसलिए मैं कभी इनके बारे में नहीं लिखता। खुमार साहब को ये बात पता चली तो खुमार साहब से मुस्कुराए। उन्होंने जवाब जो उनको दिया वो बहुत लाजवाब था। असल में उन्होंने बताया कि मौलाना अब्दुल माजिद दरियावादी एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर रहे हैं, बहुत बड़ी इल्मी अदबी शख्सियत। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फ़ारसी, इन ज़बानों में कहते हैं कि उनके टक्कर का कोई दूसरा स्कॉलर उनके वक्त में नहीं था। तो उनकी एक बहुत फेमस किताब है, आप सब ने पढ़ी होगी, देखी होगी, नहीं अगर पढ़िए तो ज़रूर पढ़िएगा, आप बीती।
उसमें मौलाना लिखते हैं कि एक बार वो कलकत्ता जा रहा, ट्रेन में लंबा सफ़र था, उनको एक नौजवान मिल गया, उससे पहले वो उससे कभी नहीं मिले। उन्होंने उस नौजवान से उसका नाम पूछा, नौजवान ने अपना नाम खुमार बाराबंकी। तो मौलाना मुस्कराए, मौलाना अब्दुल माजिद दरियावादी साहब, और उन्होंने कहा कि हाँ मैंने तुम्हारा नाम सुना है। क्योंकि लंबा सफ़र था, बातचीत चलती गई, तो वो वक्त भी आया कि जो है खुमार साहब ने कहा कि मैं कुछ शेर आपको नज़र करना चाहता हूँ, और उन्होंने गज़ल के 3-4 शेर उनको सुनाए। बाद में जब उन्होंने अपनी किताब लिखी आप बीती, तो उसमें मौलाना अब्दुल माजिद दरियावादी साहब ने लिखा कि मैंने खुमार को पहली बार सुना, उनके कुछ शेर सुने थे, लेकिन जैसे जब कोई खाना डेग में खाना पक रहा होता है और तैयार हो रहा होता है, तो उस खाना कैसा बना है ये जानने के लिए चावल के कुछ दाने चखे जाते हैं। मैंने कुछ शेर उसके सुने थे और कुछ शेर से ये अंदाज़ा लगा लिया कि ये नौजवान शायर आने वाले वक्त का बहुत बड़ा शायर गुजरेगा, इसलिए मैंने अपनी किताब में इनको जगह दी। तो साहब ये भी चीज़ आपके सामने क्लियर हो गई कि जो है, अब मैं बिल्कुल आखिर में पहुंच रहा हूं, बिल्कुल आखिर में पहुंच रहा हूं। एक किस्सा सुनाऊंगा और उसके बाद आपकी ज़हमतें तमाम हो जाएंगी। 1986 का मामला है। बाराबंकी शहर में एक जगह है उपभोक्ता, उसका एक मैदान है। यहाँ पे उस ज़माने में कांग्रेस की गवर्नमेंट जब होती थी तो एक कांग्रेस के नेता थे खालिद जिलानी साहब, और एक उस वक्त के सांसद थे कमला रावत साहब। तो ये लोग मिलके एक मुशायरा कराते थे, बड़ा फेमस मुशायरा होता था, बहुत बड़े बड़े शायर इस मुशायरे में तशरीफ़ लाते थे। तो 19 नवंबर यानी कि इंदिरा गांधी साहिबा के जो है वो उनके जन्म दिवस के मौके पर ये मुशायरा आयोजित होता था। ठीक है साहब, मुशायरे का दिन भी आ गया, वो मुशायरे के कुछ दिन बचे थे, मुशायरे के कुछ दिन बचे थे, मुशायरा होना था। तो डॉक्टर सागर आज़मी ने इन दोनों साहिबान को बताया कि साहब ऐसा है कि बड़ी आफत हो गई, खुमार साहब जो है अगले दिन 20 तारीख को एक मुशायरा आसनसोल में होना है, और वहाँ के वो कमेटी के लोग आए थे और खुमार साहब ने जो है उनसे हामी भर दी है और एडवांस भी ले लिया है। तो आप देख लो, वरना खुमार साहब नहीं होंगे तो मुशायरे का क्या हाल होगा। ये बात जब पता चली तो उस मुशायरे की चीफ गेस्ट जो थी वो मोहसिना किदवाई साहिबा थी, उस वक्त की सेंट्रल मिनिस्टर थी, बड़ा दबदबा था उनका। उन्होंने भी साफ कह दिया कि देखो अगर खुमार बाराबंकी नहीं रहेंगे तो मैं इस मुशायरे में नहीं आऊँगी। अब साहब आयोजक परेशान, ये लोग भागे भागे गए और जो है उनको लिया, हशमतुल्लाह साहब को लिया, और ये लोग पहुँचे खुमार साहब के साथ और उनसे कहा। तो उन्होंने कहा कि बेटा अब मुझे बिल्कुल जैसे जो उनका अंदाज़ था, अल्लाह माफ़ करे मुझे, और बड़ी गलती हो गई बेटा, मैं क्या करूं, और ऐसा अब यही मेरे पास सूरत है कि मैं उनका एडवांस वापस कर दूं, लेकिन किसी को कॉल देने के बाद अगर मैं वापस करता हूं तो मेरे लिए मर जाने जैसा रहेगा, ये वगैरह वगैरह। तो इन लोगों ने कहा नहीं ऐसा है कि ऐसा मत करिए, कि हम ऐसा कर रहे हैं कि आपके फ़्लाइट से टिकट बुक करा देंगे 20 तारीख को, और आप यहाँ पढ़िएगा 19 को, 20 की सुबह जो है फ़्लाइट से चले जाइए। बात तय हो गई, आयोजक की जान में जान आई। अब जब मुशायरा करीब आया तो पता चला कि वहाँ जाने के लिए उस वक्त कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी। एक फ़्लाइट कलकत्ता जाने के लिए पहले जो है दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली जाती थी, तो दिल्ली से फिर वो फ़्लाइट कलकत्ता की थी, और वो बड़ा लंबा सफ़र, और वहाँ से फिर आना पॉसिबल नहीं हो पाया। अब ये लोग परेशान हो गए। खैर तय हुआ कि बाराबंकी से एक नई टैक्सी ली जाएगी और उस टैक्सी से जो है उनको भेज दिया जाएगा। और खुमार साहब को 19 तारीख के जो उपभोक्ता का मुशायरा था उसमें जल्दी 12 बजे रात में ही उनको पढ़वा दिया गया, और पढ़वाने के बाद खुमार साहब जो है उस टैक्सी से निकले। टैक्सी बड़ी अच्छी स्पीड में जा रही थी। सुबह ये लोग सुबह 8-9 बजे थे तो मुग़ल सराय पहुंच गए। अब जब उन्होंने टैक्सी जो लेके जा रहे थे, फरीद साहब उनसे पूछा कि जो है
वहाँ कितना वक्त लगेगा, तो उन्होंने कहा कि हम लोग शाम को 5-6 बजे तक आसनसोल पहुँच जाएंगे। अब कुमार साहब ने कहा कि यार हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो ऐसा करते हैं कि यहाँ मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त रहते हैं, डीएम हैं, चलो उनसे मिल लेते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे और रेस्ट करने के बाद हम लोग जो है निकल चलेंगे। कुमार साहब वहाँ गए और डीएम साहब से मिले और डीएम साहब कुमार साहब को देख के एकदम खुश हो गए, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मोहसिन, और ये सब हुआ। दावत चली और दावत तो आप जानते हैं कुमार साहब की कैसी दावत हो। तो साहब जब दावत हो गई तो ये हुआ कि कुमार साहब ने कहा कि बहुत थक गए हैं यार, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद निकल चलेंगे। अब साहब वो दावत की जो खुमारी चढ़ी, तो उस खुमारी में कुमार साहब ने लंबी तान ले ली और नींद खुली उनकी शाम 6 बज गए थे। और जब शाम को 6 बज गए तो आनंद फानंद जल्दी से वो कुमार साहब तैयार हो गए, अपनी शेरवानी पहनी और बैठे, और मुगल सराय से वो जर्नी फिर स्टार्ट हुई आसनसोल के लिए। इन लोगों को ये नहीं पता था कि उसके बाद वो रास्ता बेहद ख़राब था। खैर किसी तरीके से जब ये लोग आसनसोल पहुँचे तो रात के 2:30 या 3 बज चुके थे। टिकट लग के वो मुशायरा हुआ था, कुमार साहब के नाम पे लोगों ने बड़े महंगे टिकट खरीदे। हुआ ये कि जब कुमार साहब नहीं पहुँचे तो कुर्सियाँ चल गई, तो फोड़ हुई, काफ़ी वहाँ पे बवाल हुआ। फिर कुमार साहब पहुँचे और लास्ट में उन्होंने माजरत की और पढ़ने के बाद जो वहाँ के आयोजक थे, जो कन्वीनर थे, वो लोग नाराज थे ही। उन्होंने क्या किया कि कुमार साहब का जो है वो उन्होंने पेमेंट नहीं किया और कहा कि आपकी वजह से बहुत ख़राब हो गया मुशायरा हमारा ये। कुमार साहब चले आए वहाँ से, लेकिन कुमार साहब का वो ज़िलज़ला था कि हिंदुस्तान के सारे शायरों ने आसनसोल मुशायरे में जाने से मना कर दिया और कोई भी शायर तब तक वहाँ नहीं गया जब तक आयोजक वहाँ से चलकर बाराबंकी आए, उन्होंने माजरत की, कुमार साहब को डबल पेमेंट किया और अगले साल के लिए भी मनाया। उसके बाद को जो है आसनसोल में मुशायरा हो सका। तो साहब ये उस आदमी, उसकी शख्सियत थी, इतनी उन्होंने जो है वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी। लेकिन जो इखलाक था, जो उनका बुलंद इखलाक था, जिस तरीके से वो लोगों से मिलते थे, वो आपको कहीं ढूंढने को नहीं मिलेगा। बहुत पहले की बात है, एक बार मुशायरे के सिलसिले में धर्मेंद्र साहब जो फिल्म स्टार हैं, उनसे मेरी एक बार फ़ोन पे बात हुई थी। उनको हम लोग चाहते थे साजिब विरासत के मुशायरे में बुलाना। तो कुमार साहब की बात चली तो धर्मेंद्र साहब ने कहा था, एक शेर उन्होंने सुनाया था उस वक्त मुझे किसी का, कि ऐ रास्तों कहाँ गए वो आते जाते लोग, ऐ रास्तों कहाँ गए वो आते जाते लोग, आदाब करो तो कहते थे जीते रहिए। वाकई अब उस तरीके से कोई जवाब देने वाला नहीं है। उस तरीके का बड़ा इंसान और इतना डाउन टू अर्थ ढूंढने को नहीं मिलता है। लेकिन ये एक मैसेज है तमाम शायरों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो हाई प्रोफाइल हो गए हैं, कि किस तरीके से आसमान पे रहकर, आसमान की बुलंदियों पे रहकर ज़मीन पे रहा जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल साजिब विरासत को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, जिससे हम आप तक रोज़ और एक अच्छे दास्तान के साथ पहुँचते रहें। बहुत शुक्रिया।